अगर तुम रोज पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर भी तुम्हारा बैकलॉग जो है बढ़ता जा रहा है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी सिस्टम में जो तुम अभी बना के रख रखे हो। अगर तुम नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारे पास बैकलॉग पड़ा हुआ है, समझ रहे हो, पड़ा हुआ है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और ऑनेस्टली मैं तुम्हें आज ये नहीं कहूंगा कि भाई कंसिस्टेंट रहा करो, 12 घंटे पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो, ये चीज नहीं बोलूंगा। करो बैकलॉग को एक साथ कंप्लीट कर दो। भाई अगर ये चीज इतनी इजी होती तो बैकलॉग नाम की चीज ही नहीं होती। मैं तुम्हारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स की बात करूंगा। तुम्हारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे नोट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और सबसे डेंजरस चीज कि तुम्हारा करंट सिलेबस भी चल रहा है। मतलब एक तरफ तुम्हारा टीचर आगे बढ़ रहा है, चैप्टर्स में चैप्टर्स करवा रहा है, और दूसरी तरफ तुम सोच के बैठे हो कि भाई करंट तो क्या ही कर पाऊंगा जब मेरा बैकलॉग इतना पड़ा हुआ है, पेंडिंग चैप्टर्स पड़े हुए हैं, ना वो कर पा रहा ना ये कर पा रहा। इसमें तुम उलझे पड़े हो। तुम नए लेक्चर्स देखने लगते हो तो तुम्हें पुराना याद आने लग जाता है कि भाई मेरे तो अभी वो चैप्टर्स बाकी है, उनके लेक्चर्स देखना बाकी है, सब कुछ बाकी है। क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होता है और तुम ये सोचते हो कि भाई मेरा पहला वाला ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये वाला कैसे कर पाऊंगा अभी। मतलब बैकलॉग देखते हो, फिर गिल्ट होता है, फिर नया टाइम टेबल बनाते हो, उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते तो और डिप्रेशन होता है। और रात को तुम खुद से ये कहते हो कि कल से सीरियसली करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कल तुम्हारा बैकलॉग और बढ़ चुका होता है। और अगर तुम इस फेज में फंसे हुए हो तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि आज हम बैकलॉग को जीरो से मैनेज करने का प्रैक्टिकल सिस्टम समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझो, बैकलॉग का मतलब ये नहीं होता कि तुम इनकैपेबल हो। बैकलॉग का सिंपल वे में ये मतलब होता है कि जो तुम्हारा शेड्यूल टाइम पे जो कवर करना था, जो चैप्टर मेरे को शेड्यूल टाइम पे करना था, वो नहीं हुआ। लेकिन हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक चैप्टर पेंडिंग हुआ, हमने उसको मेंटली इतना बड़ा प्रॉब्लम बना दिया है। 2 चैप्टर पेंडिंग हुए, अब तो बहुत बैकलॉग हो गया। 5 चैप्टर पेंडिंग हो गए तो तुम तो यहां तक सोच लेते हो कि मुझसे नीट नहीं होगा। और अगर मान लो गलती से 10-15 चैप्टर्स पेंडिंग रह गए, मतलब बैकलॉग में आ गए, तो अपन पढ़ाई करने से दूर भागते हैं। मतलब अगर अपन पढ़ने भी बैठ रहे हैं तो अपना दिमाग ये कहेगा कि इतना बैकलॉग पड़ा हुआ है, ये कैसे कवर कर पाऊंगा मैं, और यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट होता है। तुम लेजी नहीं हो, तुम मेरी बात समझो। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ज्यादा सोच लेते हैं उसके बारे में, ओवरवेल्म करने लग जाते हैं। भाई मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, इतने चैप्टर्स पेंडिंग पड़े हैं, अभी करंट चल रहा है, उसको कवर करूं या पीछे वाले करूं, मैनेज नहीं कर पाते अपन। तो अपन उस चीज से भागते हैं, अपन पढ़ने से भागते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि भाई हो जाए कैसे ना कैसे करके, बस एक कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिससे मैं कर जाऊं। मतलब कि जो मेरा बैकलॉग पड़ा हुआ है वो कैसे ना कैसे करके कंप्लीट हो जाए और मैं अपना करंट सिलेबस कवर करने स्टार्ट करूं। ये अपनी थिंकिंग होती है दोस्त। लेकिन मैं तुम्हें आज प्रैक्टिकली हर चीज बता दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक, अगर तुम्हारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, मतलब अच्छा खासा बैकलॉग पड़ा हुआ है तुम्हारा, तो तुम ये मत कर देना कि मैं पहले बैकलॉग को कंप्लीट करूंगा, मतलब उससे पहले कवर करूंगा और फिर बाद में जो अपना जो करंट का क्लास चल रहा है उसे कवर करूंगा। ये बहुत डेंजरस अप्रोच है। मान लो तुम्हारे फिजिक्स के 8 चैप्टर पेंडिंग्स है, ठीक है, 8 चैप्टर पेंडिंग है तुम्हारे फिजिक्स के, और तुम सोचते हो कि मैं पहले 8 चैप्टर कवर कर लेता हूं, और तुमने 8 चैप्टर कवर करने पे तुम लग गए। लेकिन टीचर 9th 10th 11th 12th ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा चैप्टर्स को, फिर तुम उस चीज को कैसे कवर कर पाओगे, तो वो भी बैकलॉग होता चला जाएगा। समझ रहे हो, तुम इस चीज को पकड़ रहे हो लेकिन तुम इस चीज को छोड़ रहे हो। ये चीज कवर करने के चक्कर में तुम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हो, और जब तुम यहां तक पहुंचोगे तो ये चीज तुम्हें इधर ही मिलेगी। जो मैं समझा रहा हूं समझ पा रहे हो तुम? सिंपल वे में मेरी बात समझो। तुम बैकलॉग खत्म करने के चक्कर में नया बैकलॉग क्रिएट कर देते हो। इसलिए तुम्हें बैकलॉग फिनिश नहीं करना, तुम्हें बैकलॉग को मेंटेन करना है। दोनों अलग चीज है यार। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार केशव, मेरे को करंट सिलेबस भी करना है और बैकलॉग भी कवर करना है, तो मैं कैसे करूं, मतलब क्या करूं मैं? तो मेरी बात समझो, तुम्हें क्या करना है, करंट स्टडी फर्स्ट प्लस बैकलॉग डेली। तुम्हारे दिन का जो मेजर पार्ट होगा ना, वो तुम्हारा करंट सिलेबस को कवर करने पे होगा। उसके बाद एक फिक्स्ड पोर्शन बना लो बैकलॉग के लिए डेली का। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम डेली के 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, मतलब 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकल रहे हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे 6 घंटे तो करंट सिलेबस पे चलना चाहिए जो करंट में चल रहा है, प्लस 2 आवर्स आप अपने बैकलॉग को दे सकते हो। कॉन्सेप्ट सिंपल रखना कि करंट को रुकने मत देना और बैकलॉग को बढ़ने मत देना, क्योंकि यार तुम अगर करंट को छोड़ दोगे तो बैकलॉग तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वीडियो को पॉज करो, और अगर तुम्हारे पास कॉपी है, नोटबुक कुछ भी रखा हुआ है तुम्हारे पास, तो उसको लो और एक पेज, सिंपल पेज पे उस पे लिखो बैकलॉग रीसेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऐसे सेक्शन बना लो उनके, और उनके नीचे जो पेंडिंग चैप्टर्स है अपने, उनको लिख दो एक बार।
लेकिन सिर्फ चैप्टर का नाम मत लिखना, उसके नीचे ये भी लिखना है तुम्हें कि किसके लेक्चर पेंडिंग है, नोट्स पेंडिंग है, एनसीईआरटी पेंडिंग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेंडिंग है, क्योंकि हर बैकलॉग सेम नहीं होता है। मान लो एक चैप्टर के लेक्चर तुम्हारे कंप्लीट है, बस उसका रिवीजन करना है और तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो फुल बैकलॉग होगा क्या? नहीं भाई। अगर तुम्हारा लेक्चर भी पेंडिंग है, नोट्स भी पेंडिंग है, रिवीजन भी पेंडिंग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पेंडिंग है, तो ये प्रॉपर बैकलॉग है। जो मैंने तुमसे लिखवाया ना कि चैप्टर्स के नेम लिखो और उसके नीचे ये लिखो कि लेक्चर पेंडिंग है, नोट्स पेंडिंग है, ये सब वगैरह, है ना, तो ये बहुत इफेक्टिव चीज करेगी अपने दिमाग में। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता रहेगा कि मेरे सामने है कि इस चैप्टर का मेरे को पेंडिंग है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब तक अपन इस चीज को लिखेंगे नहीं ना, जब तक अपन सिर्फ दिमाग में ये सोच के बैठे रहेंगे कि मेरा बैकलॉग पड़ा है, इतने चैप्टर्स पढ़े, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, करंट चल नहीं रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, दिमाग खराब। अब तुम्हारे सामने है और तुम इसको इजीली कवर कर पाओगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर तुम 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो इफेक्टिवली, तो 6 घंटे अगर तुम करंट को दे रहे हो, तो 2 घंटे में भाई फिजिक्स का लेक्चर देख ले, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ ले, रिवीजन कर ले एनसीईआरटी का, बायो का अगर कोई चैप्टर रह रहा है तो उसका एनसीईआरटी रिवाइज कर ले, या उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, पीवाईक्यूज कर ले, जो भी टाइम तेरे को बच रहा है उसमें वो कर ले। सिंपल सी बात है, ऐसे ही कवर करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, जो पेंडिंग चैप्टर्स है उन्हें 3 कैटेगरी में बांट ले, मतलब हाई में और मीडियम में और लो में। हाई प्रायोरिटी में उन चैप्टर्स को रखना है जो इंपॉर्टेंट है और करंट से लिंक, मतलब जिसके बिना आगे के चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो सबसे पहले उन्हें कवर करना है। मीडियम में उन चैप्टर्स को रखना है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी करंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इमीडिएटली अपन को रिक्वायर्ड नहीं है अभी, तो उसके बाद इन चैप्टर्स को कवर करना है। लो प्रायोरिटी में उन चैप्टर्स को रखना है जिनका सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उन चैप्टर्स को रख लो बस। अब तुम्हारा काम सिंपल है, अब तुम्हें पता लग चुका है कि मेरे कितने चैप्टर्स पेंडिंग है, मतलब बैकलॉग में है, और मुझे हाई प्रायोरिटी पे किसे रखना है, मीडियम पे किसे रखना है और लो में जिसे रखना है। लो इन द सेंस जिसे बस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ये सब चीज तुम्हारे सामने है भाई, बहुत सही चल रहे हो तुम। प्लीज बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में तुम अपनी नींद को सेक्रीफाइस मत करना। आज तुम रात के 4 बजे तक पढ़ लिए और अगले दिन का तुमने प्लान बना लिया 10 घंटे पढ़ने का, तो ये एक दिन ठीक है, हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, हीरो मत बनो, कंसिस्टेंट रहो, जो चल रहा है उसे करते रहो और साथ में बैकलॉग को कवर करते रहो। यही एक मेथड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, डिमोटिवेट फील करते हैं, मतलब कि पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते, बैकलॉग का स्ट्रेस हो जाता है, या फिर XYZ बहुत सी बातें होती हैं जो अपने दिमाग में चलती रहती हैं, हजारों थॉट चलते रहते हैं, तो उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को इफेक्ट होता है ना। और अपन अपना डेली का जो टारगेट बना के रखते हैं, जो अपन को डेली पढ़ना होता है, वो अपन कंप्लीट नहीं कर पाते और रात को अपन को क्या होता है, रिग्रेट। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, ये रही मेरी मेल आईडी, मुझे मेल कर देना अपने नंबर, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। सिंपल सी बात है, जान लगा दूंगा मैं तुम्हारे साथ। रीनीट में जो बच्चे मेरे से कनेक्ट हुए थे ना, वो आज कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। बस अगर तुम्हें नीट 2027 में सिलेक्शन चाहिए, MBBS करना है ना भाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना है ना, टाइम है, कर सकते हो। 650 प्लस आ सकते हैं, जी जान लगा सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली उठना पड़ेगा और बैकलॉग को मेंटेन करना पड़ेगा। यही एक चीज है और कुछ नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि केशव तेरे साथ जुड़ के मेहनत करनी है, तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। तुम मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। भाई मैं बहुत अलग वे में सोचता हूँ तुम्हारे को लेके, तुमने देख लिया होगा, है ना। क्योंकि देखो, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए भी ये कह देता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपन अपने घर वालों को, यार दोस्तों को शेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब जज कर ले कोई दोस्त वगैरह, है ना ऐसा, तो उसके लिए मैं हूं। मैंने इसी चक्कर में मेंटरशिप चालू कर रखी है, तो जुड़ सकते हो। मैंने मेल आईडी दे रखी है तुम्हें, अपने नंबर शेयर कर देना, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। और अब लास्ट बात, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम ये सोचते हो कि मैं प्रिपरेशन में बहुत पीछे रह गया हूं या पीछे रह गई हूं, लेकिन याद रखो, पीछे रह जाना और रुक जाना दोनों अलग चीज है। तुम पीछे हो सकते हो लेकिन तुम आज से मूव कर सकते हो। तुम्हारा सिलेबस पेंडिंग हो सकता है लेकिन तुम आज एक लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हारे 10 चैप्टर पेंडिंग हो सकते हैं लेकिन तुम आज एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगा सकते हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ पेंडिंग हो सकता है लेकिन तुम्हारे पास आज का दिन है। नीट की प्रिपरेशन एक दिन में कंप्लीट नहीं करनी है तुम्हें, 9 महीने हैं। तुम्हें बस आज का काम आज कंप्लीट करना है, कल का कल देखेंगे भाई, समझ रहे हो। एक प्रॉमिस कर दो मेरे से, बैकलॉग को इग्नोर नहीं करूंगा, करंट सिलेबस को रुकने नहीं दूंगा और गिल्ट में
टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नीट 2027 तुमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारा बैकलॉग कितना था, तुमने कब बैकलॉग कवर करा, तुम्हारे कितने लेक्चर पेंडिंग थे। नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि तुम्हारा पेपर वाले दिन, एग्जाम वाले दिन तुम्हारे को कितना याद है, कितना तुम रिटेन कर पाते हो। इसलिए अब गिल्ट नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूशन करेंगे। जो बच्चा मेरे से मेंटरशिप में जुड़ना चाहता है, भाई जुड़ जाओ, मेल आईडी दे चुका हूं मैं, जुड़ जाओ फटाफट से, मेल करो अपने नंबर, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा फटाफट, जल्दी 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 जल्दी।